राष्ट्रवाद और अध्यात्म में सामंजस्य कैसे बिठाएं। अध्यात्म क्या है? स्वयं को जानने और विकसित करने की यात्रा अध्यात्म है। मैं कौन हूँ, इसको जानना है। और जब जान लेते हैं कि मैं देह नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं हृदय नहीं, मैं मन नहीं, मैं अस्मिता नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये अध्यात्म का मुख्य चरण है। और फिर विकसित करना है अपने को बहुमुखी आयामों में। अध्यात्म को अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। अपना जो ट्रू सेल्फ है, जो वास्तव में हम हैं, जो हमारे भीतर प्रतिभा है, जो पोटेंशियलिटी है, उसकी पूरी खिलावट में खिल जाना, ये अध्यात्म है। अपने पूरे जीवन को महिमावान बनाना, अपने पूरे जीवन की जो भी संभावनाएं हैं, जैसे एक वृक्ष का बीज है, उसकी बड़ी संभावनाएं हैं। वो अनेक टालियाँ उसमें आ सकती हैं, अनेक पत्ते आ सकते हैं, अनेक फूल आ सकते हैं, अनेक फल लग सकते हैं। तो जैसे बीज की पूरी संभावना है कि वो वृक्ष की तरह विकसित हो जाए, ऐसे ही एक मनुष्य में हम बीज लेकर के आए हैं और हमारे भीतर बड़ी संभावनाएं हैं। हम विकसित होकर के परमात्मा के चरण को छू सकते हैं। इतना विकास हर व्यक्ति के बीज में छुपा हुआ है। तो अपनी पूरी जो संभावना है उसमें खिल जाना अध्यात्म है। कैसे ये हो सकता है? वे कौन से आयाम हैं जो हमारे भीतर छुपे हुए बीज को वृक्ष का रूप दे सकते हैं? हमारे संत, हमारे सूफी बताते हैं कि 5 आयाम हैं अध्यात्म के। क्या क्या है? पहला जो आयाम है वो गुरु में आस्था, जिसको सूफी कहते हैं पीर परस्ती। अगर अध्यात्म में तुम खिलना चाहते हो तो उसकी पहली आवश्यकता है पीर परस्ती होना चाहिए, सद्गुरु होना चाहिए, सद्गुरु से प्रेम होना चाहिए, सद्गुरु से तुमको जुड़ना होगा। बिना सद्गुरु के अध्यात्म में हमारी खिलावट संभव नहीं है। इसलिए रजब साहब कहते हैं, गुरु बिन गम में न पाइए। जो आध्यात्मिक मंजिल है हमारी, और आध्यात्मिक मंजिल क्या है? हम ब्रह्म के अंश हैं। ब्रह्म से एकत्व को महसूस करना, ब्रह्म के प्रेम में जीना, ये हमारी मंजिल है। एक प्रेम की खिलावट होना चाहिए हमारे भीतर। उसी के बारे में कहते हैं रजब साहब कि बिना गुरु से जुड़े हुए जो हम में छुपी हुई खिलावट है, जो हमारी पूरी संभावनाएं हैं, वो प्रकट नहीं हो सकती हैं। गुरु बिन गम में न पाइए। वह जो आध्यात्मिक मंजिल है, जो ब्रह्म से जुड़ने की संभावना है, बिना सद्गुरु से जुड़े हुए वो संभव नहीं है। गुरु बिन गम में न पाइए, समझ न उपजे आई। प्रज्ञा का जन्म नहीं होता, विवेक का जन्म नहीं होता। एक अंतः प्रज्ञा, एक जीवन की समझ, सृष्टि की समझ, सृष्टिकर्ता की समझ, ये पैदा नहीं होती जब तक हम गुरु से नहीं जुड़ते हैं। रज्जब पंथी पंथ बिन और कौर दिशावर जाए। कहते हैं कि कोई राहगीर है, अब उसको पंथ का मानचित्र पता नहीं है, किस रास्ते से जाना है, मील के किन पत्थरों से होकर हमें गुजरना है, किस दिशा में जाना है। ये तब तक ये समझ नहीं पैदा होती जब तक हम सद्गुरु से जुड़े नहीं हों। जैसे बिना पथ प्रदर्शक के हम पथ पर यात्रा नहीं कर सकते, ऐसे ही बिना गुरु के हम अध्यात्म का मार्ग तय नहीं कर सकते। दुलनदास कहते हैं, बिन गुरु मार्ग कौन बतावे। अगर गुरु नहीं हमारे पास, पथ प्रदर्शक नहीं हमारे पास, गाइड नहीं हमारे पास, तो कौन हमको रास्ता बताएगा? और करिए कौन उपाय? फिर क्या उपाय करोगे? जो भी उपाय करोगे वो कहीं न कहीं तुम उलझन में पड़ जाओगे। सुलझने की जगह वो हमारे धागे उलझते चले जाएंगे। पलटू साहब कहते हैं, तीर्थ में बहुत हम खोजा। लोग क्या करते हैं? तीर्थ में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा पुराण सुनते हैं,
उसी की ओर इशारा करते हैं पलटू साहब कि तीर्थ में बहुत हम खोजा, हम भी बहुत तीर्थ गए, गंगा स्नान किया, जगह जगह हरिद्वार गए, मथुरा गए, काशी गए, बहुत तीर्थ हम गए, लेकिन हमको बात समझ में नहीं आई। तीर्थ में बहुत हम खोजा, वहाँ तो ना ही कछु पाया, वहाँ हमको कुछ भी नहीं मिला। अब परे जब संत के द्वारे, संत ने आप सब कीना। अंत में हार थक कर किसी संत की कुटिया में हम गए और फिर हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। जैसे खेत को सींचने के लिए तुम कुआं खुदवाते हो, पंप लगाते हो, बहुत कुछ करते हो, और सिर्फ बारिश हो जाए तो हमें कुछ नहीं करना है। जब संत के पास जाते हो तो एक बारिश हो जाती है और तुम्हारी जो आत्मा का खेत है वो सिंचित हो जाता है। तो पहली बात और महत्वपूर्ण बात, गुरु में आस्था होनी चाहिए, गुरु से प्रेम होना चाहिए, गुरु से नाता होना चाहिए, पीर परस्ती होनी चाहिए। इसलिए सूफीज़्म में देखोगे वे खुदा परस्ती से ज़्यादा पीर परस्ती को महत्व देते हैं। परमात्मा को 2 नंबर पर रखते हैं, पीर को 1 नंबर पर रखते हैं। जो दूसरा आयाम अध्यात्म का है वह है आत्मा में आस्था। सूफी इसको कहते हैं रूह परस्ती। आत्मा है हमारे भीतर, बहुत लोग तो जानते ही नहीं हैं, बहुत लोग तो मानते भी नहीं है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है। तो आत्मा में आस्था होना चाहिए। हम आत्मवान हैं, हम केवल शरीर नहीं है, हम केवल इंद्रियां या प्राण नहीं हैं, हम केवल हृदय या मन नहीं है, बल्कि हमारे भीतर एक निराकार चैतन्य के रूप में आत्मा निवास करती है। इस पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, इसमें हमारी आस्था होनी चाहिए। अगर आस्था होगी तो हम उसको खोजेंगे, अगर आस्था होगी तो हम उनसे जुड़ेंगे। तो आत्मा में आस्था, रूह परस्ती होनी चाहिए। जाबाल दर्शन उपनिषद एक बहुत प्यारा उपनिषद है। ऋषि कहता है, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा। लोग क्या करते हैं? तीर्थों में खोजते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, काष्ठ की प्रतिमाएं बना लेते हैं, पाषाण की प्रतिमाएं बना लेते हैं और उसको परमात्मा मान लेते हैं, परमात्मा की तरह पूजते हैं। लेकिन शिवम पश्यति मूढ़ात्मा, और इस तरह उस परमात्मा को, चैतन्य को लोग जो पूजा पाठ इनमें पढ़ते हैं, उसको जो पूजते हैं, उनके लिए कहते हैं वो मूढ़ है, मूर्ख व्यक्ति ऐसा करता है। और क्या कहते हैं? शिवम पश्यते मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठते। कहते हैं कि इन सब चीज़ों में जो लोग आत्मा को मानते हैं, उस चैतन्य का निवास या परमात्मा का निवास मानते हैं, उनको पता नहीं है कि वह परमात्मा वहाँ कहीं मंदिर या कहीं तीर्थ में नहीं है, उनके देह में बैठा है, उनके घट में विराजमान है, उनके भीतर ही विराजमान है, उनके अंतर आकाश में विद्यमान है। लेकिन वहाँ छोड़ करके वो बाकी सब जगह खोजते हैं, लेकिन जहाँ वो बैठा हुआ है वहाँ पर उसकी खोज खबर नहीं लेते हैं। अन्यत्र जाबाल दर्शन उपनिषद का ऋषि कहता है, आत्मतीर्थम समत्सृज्या। जो आत्मा है हमारी सबसे बड़ा तीर्थ है, ऋषि कहता है। लेकिन गजब की बात है, उसको त्याग दिया हमने, उसको छोड़ दिया हमने, वो भूल गए हम। और बहिस्तीर्थानि यो प्रजेत, लेकिन बाहर, अपने घट से बाहर जो लोग उसको खोजते हैं, वो क्या होता है? करस्थम स महारत्नम। वो ऐसा ही है कि हमारे हाथ में कोहिनूर है, हमारे हाथ में ही रत्न है, लेकिन करस्थम स महारत्नम त्यक्त्वा और काचम विमार्ग ते। कहते हैं कि उस रत्न को, उस हीरा को छोड़ करके ऐसा ही है कोई कांच के टुकड़े को पकड़ता है या कांच के टुकड़े को पकड़ने का आग्रह कर लेता है। आत्मा एक महारत्न की तरह, एक हीरे की तरह हमारे भीतर ही विद्यमान है। तो असली बात है कि उस आत्मा को खोजना, उस आत्मा को जानना, ये अध्यात्म है। जो तीसरा आयाम है अध्यात्म का, वो है परमात्मा में आस्था। परमात्मा में आस्था, जिसको सूफी कहते हैं रब परस्ती या खुदा परस्ती। परमात्मा का अस्तित्व, कम्युनिस्ट नहीं मानते कि परमात्मा का अस्तित्व है, नास्तिक तो नहीं मानते कि परमात्मा का अस्तित्व है।
एक गजब की बात है, तमिलनाडु में एक राजनेता हुए और उनकी राजनेता की उस राजनेता की परंपरा है। वो कहते हैं कि जो परमात्मा को मानता है वो महामूर्ख है। अब कौन महामूर्ख है? जो परमात्मा को मानता है वो महामूर्ख है, या जो इस तरह का वक्तव्य देता है वो महामूर्ख है? कौन महामूर्ख है? तो वास्तव में जितने भी संत हुए उन्होंने न केवल माना बल्कि उन्होंने जाना। जितने फ़कीर हुए उन सब ने जाना, और परमात्मा को जाना जा सकता है, और परमात्मा को जानने का मार्ग अध्यात्म है। ओशो कहते हैं, जिसने आकाश की चैतन्यता को, जिसने आकाश की जीवंतता को जाना, उसने ही परमात्मा को जाना। तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, परमात्मा हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। असली बात है, क्या हम इतने संवेदनशील हो गए कि हम उस आकाश में चैतन्यता का अनुभव कर पाए? जिस दिन हमारे भीतर वो संवेदना पैदा हो जाएगी, जिस दिन हमारे गुरु से वो दृष्टि पैदा हो जाएगी, उस दिन हम देखेंगे कि परमात्मा तो हमारे चारों तरफ न केवल भीतर भी विद्यमान है आत्मा की तरह, और बाहर भी विद्यमान है चैतन्य आकाश की तरह। इसलिए हमने गज़ल लिखी थी कि मेरे मुर्शिद की तरह कौन खुदा देता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा दीन या हरम देगा, कोई ज़्यादा से ज़्यादा दैर या हरम देगा। अगर हम गुरु से जुड़ते हैं तब वो हमें खुदा से परिचित कराता है, परमात्मा से परिचित कराता है। तो परमात्मा को जानना अध्यात्म का एक मुख्य आयाम है। और फिर जो चौथा आयाम है वो है धर्म में आस्था। धर्म में आस्था, जिसको सूफी कहते हैं दीन परस्ती। दीन परस्ती क्या है कि धर्म जो है वो अध्यात्म का बाड़ा है। जैसे खेत में तुम अगर फसल उगाना चाहते हो तो फसल की रक्षा के लिए बाड़ा बनाया जाता है जो उस फसल की रक्षा करता है। ऐसे ही जो हमारा धर्म है वो क्या है, वो संस्कृति उसका एक हिस्सा है और एक हिस्सा अध्यात्म है। अध्यात्म तो फसल है, और जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वह कल्चर, वह संस्कृति, वो हमारा उस फसल का बाड़ा है। अगर बाड़ा हटा दो तो किसी खेत का अगर फसल तो तुम उगा रहे हो, लेकिन अगर बाड़ा नहीं है तो कोई भी जानवर आकर के उस फसल को चर सकता है। तो ये बाड़ा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए धर्म जो है इसको कहते हैं कि ये बाड़ा है, और जो अध्यात्म है वह फसल है। असली बात, जैसे मतलब हमने कहा कि मुख्यतः ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीन अध्यात्म के मुख्य अंग हैं। तो जैसे हमने कहा कि ये जो ज्ञान योग है इसके लिए गुरु में आस्था चाहिए और आत्मा में आस्था चाहिए, अर्थात कि आत्मा को जानना ज्ञान योग है। फिर हमने बताया कि धर्म का एक अंग है कि परमात्मा में आस्था। परमात्मा में आस्था, ये परमात्मा को जानना, परमात्मा से जुड़ना, ये भक्ति योग के अंतर्गत आ जाता है। अब अध्यात्म का तीसरा जो अंग है, जो तीसरा वो है कर्म योग है। अब हम कर्म योग की ओर आगे बढ़ते हैं, और इस तरह जो हमारा धर्म है उससे जुड़ना है, क्योंकि वो हमारा मूल है, वो हमारा स्रोत है, वहाँ से हम आए हैं। तो अपने मूल से जुड़ना ये भी अध्यात्म का अंग है। तो इस तरह जो धर्म है, जिस धर्म में भी, क्योंकि देखो असली बात है कि इस्लाम का मूल तत्व तो सूफीज़्म है। तो जो भी पैगंबर ने कहा, जो भी उसके अंतर्गत सूफियों ने कहा, तो उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के हम अध्यात्म के मूल तत्व को समझ सकते हैं। उसी तरह से हमारे ऋषियों ने कहा, जो वेद ने कहा, जो उपनिषद ने कहा, जो ब्रह्मसूत्र में कहा गया, जो गीता में, महाभारत में, रामायण में जो कहा गया, जो हमारी संस्कृति का मूल है, उसको भी जानना आध्यात्मिक विकास के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारा ऋषि कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। और अपने जैसे मान लो सनातन धर्म में जो कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु नानक देव हुए, अनेक ऋषि हुए, अनेक संत हुए, तो सब ने कहा कि हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। स्वयं भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं एष धम्मो सनातनो, जो बात मैं कह रहा हूँ ये बात सनातन धर्म की बात है। तो इसलिए
ये जो दीन परस्ती है, जिस धर्म से हमारा अध्यात्म जुड़ा हुआ है, उस धर्म को जानना, उसके ग्रंथों को जानना, उसके संस्कृति को जानना, ये भी आध्यात्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है। और फिर जो पांचवा आयाम है अध्यात्म का, वह है राष्ट्र में आस्था, वतन परस्ती। वतन परस्ती जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश का प्यार होना चाहिए। सूफी बाबा शाह कलंदर कहते थे, वतन परस्ती सबसे बड़ा ईमान है। वतन परस्ती से बढ़ कर के कोई ईमान नहीं है। यह एक आस्था होनी चाहिए, क्योंकि जिस वतन में हम रहते हैं, जहाँ से हमको खाना दाना मिलता है, जहाँ से हम पोषित होते हैं, जहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उस राष्ट्र की जो रक्षा है, उस राष्ट्र का जो विकास है, एक हर आध्यात्मिक व्यक्ति का वो कर्तव्य हो जाता है। इसलिए जितने भी संत हुए, सब ने वतन परस्ती की वकालत की। गुरु तेग बहादुर ने अपनी जान दे दी, गुरु गोविंद सिंह जी जिंदगी भर उस राष्ट्र के, उस सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहे, सत्य की रक्षा के लिए लड़ते रहे। तो वतन परस्ती बहुत, वतन में आस्था रखना, वतन के विकास के लिए कुछ काम करना, ये जो है ये भी अध्यात्म का अंग है। इसलिए हमने एक जगह गीत लिखा, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए, क्रांति ला दें कुशलता में जो, हमको ऐसे इंसान चाहिए। ये भी अध्यात्म ही है। तो इस तरह जो राष्ट्रवाद, तुमने पूछा है कि राष्ट्रवाद और अध्यात्म में सामंजस्य कैसे बिठाएं, इस तरह जो राष्ट्रवाद है वो अध्यात्म का ही अंग है, अध्यात्म का ही हिस्सा है। बिना राष्ट्रवाद के अध्यात्म अधूरा है।